सबसे पहले अपन ने देखा था बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में द नंबर ऑफ द फॉर्म x plus i y is called as complex number always denoted by letter z. z इज द यूनिवर्सल लेटर। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन मोस्ट प्रोबेबली z से डिनोट करते हैं और कोई लेटर यूज नहीं करते, राइट। तो z इज द यूनिवर्सल लेटर और z का मतलब उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है ना वो z ट्रांसफॉर्म की तरफ भी जाता है। बट ठीक है, वो कंसेप्ट के साथ आपको लिंक होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो नेक्स्ट। सो द नंबर ऑफ द फॉर्म x plus i y is called as कॉम्प्लेक्स नंबर। x का मतलब रियल पार्ट, y का मतलब इमेजिनरी पार्ट और i का मतलब होता है इमेजिनरी कांस्टेंट, राइट। इनके डिनोशंस वगैरह सब समझ गए। फिर i की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन। आप लोगों के लर्न होना चाहिए आई रेस टू फाइव तक इंस्टेंटली। जैसे x का डेरिवेटिव वन, x स्क्वायर का टू एक्स, ऐसा कैसे विदाउट सोचे आप लोग बोल सकते हो ना, वैसा ही i की जो आई रेस टू द पावर फाइव तक की वैल्यूज है ये आपको लर्न चाहिए। और है ना, काफी टाइम कुछ नहीं करना पड़ता, डेली एक एक बार उसको पढ़ना पड़ता है, एक बार दो बार तीन बार ऐसा हो जाता है बस। I equals to under root minus 1, I square minus 1, I cube minus I raised to power 4, 1, I raised to the power 5 is I. Sequence is getting repeated. I raised to 50 minus 1, I raised to 100 1, 1001, करोड़ भी 1। फिर अलजेब्रा में आप लोगों ने सिर्फ आखिरी का डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, फिर वो कार्टेशियन हो कि पोलर हो, है ना। पोलर का आप लोग अलग वे से भी कर सकते हो, डायरेक्ट वे भी मैंने आप लोगों को बोला, बट कार्टेशियन हो तो उसके अंदर आप लोग आपको करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन, यानी डिवीजन में जो भी है ना उसके कॉन्जुगेट फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो सॉल्व हो जाएगा सेपरेट आउट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अपन ने चार बातें पढ़ी, जिसमें से फर्स्ट थिंग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर, सेकेंड एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। थीटा मतलब एम्पलीट्यूड है ना, आर का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉडुलस, और थीटा यानी tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स यानी कौन, एम्पलीट्यूड। फिर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में भी बहुत कुछ बोला। टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स में कार्टेशियन का पोलर में कैसे करना और पोलर का कार्टेशियन में कैसा करना, ये भी मैंने आप लोगों को बोला। अगर डिटेल में पढ़ने की बात है, जो आपका पर्टिकुलर सिलेबस जाता है उससे तो कई गुना ज़्यादा ले रहे हैं अपन, राइट। बट इससे भी आगे और हैं जो मैं गेट के बैच में आप लोगों को लेके चलूंगा। जैसे कि थोड़ा बहुत बोल देता हूँ आप लोगों को मैं, कि ये जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर के ये पॉइंट्स एज अ पॉइंट्स आप लोग कन्वर्ट कर रहे हो दूसरे कोऑर्डिनेट्स में, लेकिन दिस पॉइंट्स आर ट्रीटेड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स आल्सो। एक्स वाई जेड आप लोगों को दिया है तो उसका पोजीशन वेक्टर बनेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एज आर बार। मॉडुलस निकालते तो वो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वो पोजीशन वेक्टर अगर कार्टेशियन में दिया होगा तो उसका अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में एज अ वेक्टर ही कन्वर्ट करते आना चाहिए, तो वो भी एक ऐसा बनता है। तो आप लोगों को इधर नहीं है वो सब कुछ बातें, लेकिन धीरे धीरे आप लोग जैसा आपका लेवल बढ़ते जाएगा आप लोग वो सीखते जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कैल्सी पे भी मैंने समझाया, फिर मैंने आप लोगों को तीन फॉर्म्स के कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो कैसे वो प्रूव करके दिए, एक टेबल वगैरह बनाया था। फिर और बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किधर भी हो, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर है वो तो सेम ही आएगा क्योंकि निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, बट थीटा ऑलवेज चेंज फ्रॉम क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट, थीटा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर है। पहले क्वाड्रेंट में tan इनवर्स y बाय एक्स, तो दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस tan इनवर्स y बाय एक्स, तीसरे क्वाड्रेंट में पाई प्लस, तो चौथे क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस tan इनवर्स y बाय एक्स। और जो y बाय एक्स है ना, दीज आर दी मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस वैल्यूज, डोंट कंसिडर नेगेटिव, इफ इट इज सो ऑलवेज कंसिडर पॉजिटिव। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया था। फिर हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉडुली एंड एडिशन ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो बहुत ही बोरिंग प्रॉब्लम है एकदम, यूनिवर्सिटी के पेपर में आता है कई बार, लेकिन एकदम ही आसान है, ये इसके ऊपर ही डिपेंड है ऑन दिस प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन। तो वो प्रॉब्लम मैं आप लोग को दे दूंगा, वो प्रॉब्लम आप लोग को लिखते लिखते आ जाता हूँ, एकदम आसान है। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया पता है, शो दैट करना है उसमें आर वन इंटू आर टू इंटू आर थ्री इंटू एंड सॉन इक्वल्स टू आर, तो वो आता ही आप लोगों को पता ही है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉडल एंड एडिशन ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, अरे वो समझ ही जाते हैं आप लोग। एंड देन उसके बाद डिवीजन, तो क्वोशंट ऑफ देयर मॉडुली एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। फिर डी मूवियस थ्योरम देखा, रेस टू कुछ भी दिखता है लेकिन सिंपली टू व्हाट, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को, थीटा चेंज होते रहता है
बट फॉर्मेट रिमेन्स कॉस प्लस आई साइन। तो जो भी रेस टू है वो एंगल के साथ आके लग जाएगा। मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में दो बातें याद रखने के लिए बोला। जैसे पहले यूनिट में मैंने आप लोगों को बोला था इनवर्स टर्म दिखाई देता है पूरे M1 में इनवर्स टर्म दिखाई देता है, और समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करते, एक बार उसको झापड़ मार के देखने का। वैसे ही एक पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर रेस टू कोई तो भी नंबर दिखाई दे रहा है तो श्रद्धांजलि दो डी मूवियर्स को, और कॉम्प्लेक्स नंबर रेस टू कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह दिखाई दे रहा है तो श्रद्धांजलि दो लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो टॉपिक अपन आगे पढ़ने वाले हैं। फिर रूट से वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अपन ने लेक्चर लिया, खत्म हो गया ये पोर्शन, ये पॉइंट। तो जब भी आप रूट से वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालोगे हर बार कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरलाइज फॉर्म में कंसिडर करना। जनरलाइज फॉर्म यानी इंस्टेड ऑफ थीटा यू हैव टू राइट 2 पाई k प्लस थीटा, दैट्स इट, है ना। तो ये सब कुछ हो गया था। फिर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी अपन ने लिए थे। फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन भी हो गया। बाइनोमियल के प्रॉब्लम किए ना आप लोगों ने सॉल्व। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं जिसका नाम है हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। चलो समझ, हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। चलो सबसे पहले अपन इसकी थ्योरी लेते हैं। थ्योरी वेरी में कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता आपके रेगुलर बैच में, डायरेक्ट प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। लेकिन जब तक के, अब मेरे हिसाब से जब तक कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता आगे पढ़ने में मजा नहीं आता। इसीलिए पहले आज पूरा लेक्चर अपन इसकी थ्योरी पढ़ते, कैसे कैसे टर्म्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अभी इतने सालों से जब पढ़ा रहा हूँ तो जो स्टूडेंट जैसे कि मेरे पास यानी अपने बैचेस में फर्स्ट सेम में नहीं रहते, जो फर्स्ट सेम में रहते उनका नॉलेज तो बहुत बूस्ट हो जाता है, लेकिन जो सेकंड सेम में एज ए नए स्टूडेंट्स आते हैं ना, जो पहले सेम में नहीं रहते, तो आइडेंटिफाइड कि उन लोगों को सब कुछ बेसिक्स पता ही नहीं रहता। थर्ड सेम में आते हैं, डायरेक्ट अपने एएमए के अंदर अगर थर्ड सेम में आते हैं तो उनको तो ये सारी चीज़ें पता ही नहीं रहता। आप लोगों ने प्लीज़, आपको मिल रहा है अंडू एडवांटेज यहाँ पे कि ये छोटा छोटा बेसिक भी पढ़ने को मिल रहा है, तो ये भूलना मत, ये काफ़ी काम का है। अब मैं कैसे बोल सकता हूँ कि उन लोगों को आता नहीं। आप लोगों का M3 के अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नाम का लेसन है ना, जिसका दूसरा नाम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ऐसा ऐसा एफ ऑफ जेड पढ़ना है। अगर आपको जेड ही क्लियर नहीं है तो एफ ऑफ जेड कैसा आएगा। एफ ऑफ जेड आता है लेकिन फिर मजा नहीं आता ना वो पढ़ने में। अगर जेड क्लियर है बाद में एफ ऑफ जेड पढ़ रहे हो तो फिर कैसा हर चीजें आपको समझी हुई रहती है। इसलिए एटलीस्ट आप लोगों को आना चाहिए तब। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में आप सभी लोगों को पता है, वी नो दैट, कि ई रेस टू आई थीटा का मतलब अपन क्या लिखते हैं। अपन लिखते हैं ना कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। एंड इन द सेम मैनर आप लोग को ये भी पता है कि ई रेस टू माइनस आई थीटा को अपन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा लिखते हैं, है ना, ये पता है ना आपको। 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज मैंने आप लोगों को बोले काफी बार। 4 इंटू का प्लस माइनस में कन्वर्ट करने वाले, उसके बाद के दो साइन माइनस को बाहर फेंकता है, कॉस माइनस को खा जाता है, और उसके बाद के चार, तो वो चारों के चारों डिराइव करके दे रहा हूँ। इसको देते इक्वेशन 1, इसको देते इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं सपोज दोनों भी इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो आई एम राइटिंग हियर एडिंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, ऐड करता हूँ तो ई रेस टू द पावर आई थीटा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल्स टू कॉस प्लस कॉस एंड ट्वाइस कॉस, क्योंकि आई साइन माइनस आई साइन कैंसिल, and so therefore we are getting formula cos theta is equals to e raised to the power I theta plus e raised to the power minus I theta upon 2। ईशान समझ रहा है क्या सब? ईशान, यस सर। ईशान आपको 11 12 में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़े हैं, बट ये छोटे छोटे चीज़ों का रिस्पेक्ट नहीं हुआ जिसके कारण आप लोग भूल गए हो या नहीं पता है। ईशान मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आपको, शायद मैंने बैचेस में बोला होगा, ओल्ड स्टूडेंट्स को यानी जो पहले से आ रहे हैं उनको तो बोला ही है, बट पता नहीं आपको बोला है कि नहीं बोला है। तो लेट अस टेक अ डेमो। ईशान मुझे बोलो साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है?
cos theta कॉस थीटा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन। minus cos theta वैसा ही ईशान, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? minus sin theta और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। sin theta Yes. Now in the similar manner, tell me what is the derivative of sin h theta, Ishan? आपको जो लगता है वो बोलो। साइन cos एच। h cos हाँ, h theta into कॉस एच h थीटा नहीं इंटू एच। uh, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एच थीटा? minus cos h theta by h 1 by h cos h theta ओके, इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस ऑफ एच थीटा अपॉन एच। ओके, चलो ठीक है। मैं कभी किसी को 11th 12th में मार्क्स कितने थे वगैरह कभी पूछता नहीं। हाँ, आपको आपका रिजल्ट बढ़ा के, आपका टैलेंट, आपका जो एक बहुत लोगों को मैथमेटिक्स से डर लगता है, वो डर सब कुछ जब निकल जाता है ना, तो फिर एक आध दिन चुपके से पूछ लेता हूँ। कब? आपका इंजीनियरिंग का रिजल्ट आने के बाद, जब आपको इधर M1 में M2 में मेरे सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, और यू विल गेट दी व्हाट दी यूनिवर्सिटी टॉपर के रेंज में आते हो, टॉपर्स के रेंज में आते हो, अबव 60 ऑन पेपर स्कोर करते हो, तब चुपके से एक आधे को पूछ लेता हूँ कि तेरे को मार्क्स कितने थे भाई 11th 12th में। कोई बंदा बोलता है सर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से बहुत डर लगता था, आज वो डर हमारा कम हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आप लोग की 11th 12th में हुई, लेकिन अब तक के मेरे करियर में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई मुझे सही आंसर दे रहा है। जो नंबर ऑफ टॉपर्स है, उनको भी इनिशियल लेवल पे डेमो ले लिया, JEE मेंस क्रैक है वगैरह वगैरह, उनसे भी डेमो ले लिया, पता नहीं है क्यों। तो ये 11th 12th में होता है आप लोगों का, पता नहीं, फिर ध्यान नहीं देते होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोगों को दो है, एक सर्कुलर है इफ आई एम राइटिंग साइन थीटा, एंड इफ आई एम राइटिंग साइन ऑफ एच थीटा। तो इन दोनों में फर्क है। ये जो है ना, ये है सर्कुलर साइन कॉस। ये जो है ना, ये सर्कुलर साइन है, और ये जो है ना, ये हाइपरबोलिक साइन है। ये जो एच है, एच, ये एच कोई कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे साइन अगर फंक्शन है और थीटा अगर एंगल है, तो यहाँ पे साइन एच फंक्शन है और थीटा एंगल है। एच कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं है। इसके बाद प्लीज मत भूलना दो सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस, सर्कुलर अगर मैं फंक्शन कंसिडर करता हूँ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उसके अंदर आई आएगा, आई। और हाइपरबोलिक अगर मैं लेता हूँ, तो उसके अंदर आई नहीं आएगा। आई यानी इमेजिनरी कांस्टेंट, याद रखना। अभी जो अपन ने यहाँ पे डेफिनेशन बनाई कॉस की, तो देखो ई रेस टू आई थीटा आया। कैसा आया? क्योंकि सर्कुलर है। कैसा आया वो भी प्रूफ दिया ना मैंने ऐड करने के बाद। सेकेंड थिंग, और एक बात याद रखना कि हाइपरबोलिक फंक्शंस आर नेवर नेगेटिव। ईशान, इसके बाद मत भूलना, साइन हाइपरबोलिक यानी साइन एच थीटा का डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, वो कॉस एच थीटा आएगा। और कॉस एच थीटा का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन हो, वो साइन एच थीटा आएगा। कोई मल्टीप्लाइड बाय एच, कोई डिवाइडेड बाय एच, ऐसा वगैरह कुछ लिखना मत। राइट? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं दोनों का सब्सट्रैक्शन करता हूँ, तो सो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 -2 implies, so this will become e raised to the power I theta minus e raised to the power minus I theta is equals to cos माइनस cos तो कैंसिल हो गया ना, दिखाई दे रहा ना, और I sin माइनस ऑफ माइनस I sin यानी 2I sin। क्लियर हो गए? एंड सो देयर फॉर व्हाट वी आर गेटिंग sin theta equals to e raised to the power I theta minus e raised to the power minus I theta upon 2I, isn't it? तो ऐसा है, फिर तो ये मिल गया आप लोगों को साइन का फॉर्मूला। बराबर है, दैट्स इट। तो दीज आर दी सर्कुलर साइन एंड सर्कुलर कॉस। अब वैसे हाइपरबोलिक,
अब tan अगर निकालना है तो tan, जैसे कि ये इक्वेशन को अपन इक्वेशन नंबर दे देते 3 और इसको दे देते 4, है ना। और दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो फिर सो देयरफॉर tan थीटा का मतलब क्या हो जाएगा फिर sin थीटा अपॉन cos थीटा ना। साइन का फॉर्मूला आपके पास है और cos का भी है, तो चलो करके देता हूँ। sin थीटा यानी कौन, ये पूरा, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय cos, so this is cos theta डिवाइडेड बाय, समझे क्या। तो यहाँ से कैंसिल कौन हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा। सो व्हाट इज रिमेनिंग, रिमेनिंग इज e raised to the power I theta minus e raised to the power minus I theta अपॉन I, अपॉन I, और अपॉन में ही कौन है, e raised to I theta प्लस e raised to माइनस I theta। अब मैंने आप लोगों को काफी बार बोला कि कभी भी डिनोमिनेटर में I वगैरह मत रखना। अगर I आता है डिनोमिनेटर में तो उसको ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई कर दो तो सॉल्व हो जाएगा। बट जो साइन का फॉर्मूला है उसके अंदर डिवाइडेड बाय I आता है, वो वैसे ही याद रखो। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम्स में कैलकुलेशंस करते हो ना, तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो फॉर्मूले में रहने दो लगे तो वैसे ही। सो देयरफॉर tan थीटा, tan के इसमें लगे तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये I इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर यानी -1 हो गया। तो फॉर्मूला बन गया इसका माइनस आई इंटू inside the bracket e raised to the power I theta minus e raised to the power minus I theta upon e raised to the power I theta plus e raised to the power minus I theta। समझ गए। तो ये मिल गया tan थीटा का फॉर्मूला, राइट। दैट्स इट, इजंट इट। समझ गए फिर। सो सिमिलरली, अभी ध्यान देना, सिमिलरली कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा कैन बी ऑब्टेन्ड, अरे निकाल सकते हो ना, कैन बी ऑब्टेन्ड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ, एज अ रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, कोसेक काय का रेसिप्रोकल है, साइन का, सेक काय का, कॉस का, एंड कॉट किसका, टैन का, एज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ये समझे क्या आप लोग। 1 अपॉन कर देने का हर फॉर्मूला तो आपको इसके भी मिल जाते हैं, समझ गए ना पक्के में। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इधर ही यही पेज के ऊपर लिखता हूं मैं। अभी हाइपरबोलिक का समझ लो। लुक केयरफुली। सो द हाइपरबोलिक साइन कैन बी मैथमेटिकली, ये सब कुछ आप लोगों को मैंने 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज में पढ़ा है। कैन बी मैथमेटिकली डिफाइन एज, हाइपरबोलिक साइन को लिखा जाता है ऐसा, हाइपरबोलिक साइन विल बी नाउ साइन एच थीटा, और ये आता है आई नहीं आएगा अभी, तो ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन 2, ऐसा नीचे 2i नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा। ये हाइपरबोलिक साइन है। इसका अगर आप लोगों को प्रूफ वगैरह चाहिए होगा तो ये प्रूफ सर्कुलर साइन से ही मिलता है, लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों को रिलेशनशिप बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। अमरावती यूनिवर्सिटी के सभी इंजीनियर डील किए, यानी ये गए हुए साल के, एक भी बंदा कैपेबल नहीं मिला कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक।
लगे तो आप लोगों को डील करता हूँ, अभी 11th 12th में ये सब कुछ होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर था आपको और ये सब कुछ था जेडब्ल्यू लेवल पे। इज एनीवन इज कैपेबल? अभी आप लोगों को यही प्रॉब्लम है कि हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन, ठीक है मैं क्लियर करता हूँ, लेकिन इसके बाद भूलना मत। ये समझ गए साइन वाला? अब ऐसा ही कोसाइन, मैं क्लियर करता हूँ लेकिन अभी इसके बाद मत भूलना। और ये याद रखना कि आपको ये आते हुए रहेगा, ये बहुत लोगों के साथ डिस्कस नहीं होता ये बेसिक्स इतना, तो दैट्स वाई उनको नहीं आ सकता है। सो हाइपरबोलिक कोसाइन कैन बी डिफाइन एज, ये लिखा जाता है cos थीटा इक्वल्स टू e रेज टू द पावर थीटा प्लस e रेज टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2, सॉरी cos h थीटा चाहिए, राइट। और अगर अपने को tan h थीटा चाहिए होगा तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा ना दोनों को। सो देयरफॉर tan of h theta will be sin h theta अपॉन cos of h theta, तो डिवाइड करते हैं। So this is sin h theta. So 2 तो कैंसिल हो गया, वी आर गेटिंग e रेज टू थीटा माइनस e रेज टू माइनस थीटा अपॉन e रेज टू द पावर थीटा प्लस e रेज टू द पावर माइनस थीटा। So this is what we get tan of h theta, isn't it? तो सिमिलरली अगर आपको कोसेक एच थीटा चाहिए, सेक एच थीटा चाहिए या कॉट एच थीटा चाहिए, तो आप लोग एज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन कॉस एंड टैन लिख सकते हो ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिमिलरली कोसेक एच थीटा sec h theta and cot h theta can be obtained as a reciprocal of sin h theta, cos h theta and tan h theta, right? That's it. समझ गए फिर यहाँ तक? चलो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बोलने जा रहा हूँ, ध्यान देना। कंसेप्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन circular and hyperbolic function. Relationship between circular and hyperbolic function. तो चलो समझ लो सब लोग। हाँ ध्यान देना, तीन रिलेशन बनते हैं। जो पहला रिलेशन है ना, ये याद रखना है आप लोगों ने। पहला रिलेशन है कि साइन ऑफ आई थीटा, सर्कुलर फंक्शन में आई आता है, सो साइन थीटा साइन आई थीटा, है ना, तो दीज आर दी सर्कुलर फंक्शन। ये बन जाता है आई इंटू साइन ऑफ एच थीटा, पहला रिलेशन लाइफ लॉन्ग याद रखना है आप लोग एज एन इंजीनियर। दूसरा पॉइंट, कॉस ऑफ आई थीटा बनता है कॉस ऑफ एच थीटा। और तीसरा जो पॉइंट है वो है tan आई थीटा इक्वल्स टू आई इंटू टैन ऑफ एच थीटा। Isn't it?
ये रिलेशनशिप्स हैं, ये आपको याद चाहिए। अब इसका प्रूफ भी देता हूं मैं, एकदम आसान है सब कुछ। नाउ लुक केयरफुली, मुझे बोलो वी हैव, तीनों के भी प्रूफ देता हूँ। वी हैव, मुझे बोलो साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग क्या लिखते हो? हाँ कुणाल, cos थीटा। कुणाल, सर cos थीटा। साइन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखते हो? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अबे नहीं ना बे। सर हाँ हंसता भी है तू। अपॉन टू है, ये लिखते हो ना, बराबर है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वी नीड साइन आई थीटा, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग थीटा आई एम राइटिंग हियर साइन आई थीटा। सो ई रेस टू द पावर आई इंटू थीटा को रिप्लेस किया आई थीटा से, सो थीटा विल बिकम आई थीटा हियर, माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आई इंटू थीटा विल बिकम आई थीटा, ऐसा अपॉन टू आई इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर आई इंटू आई, क्या हो गया आई स्क्वायर ना, और आई स्क्वायर का मतलब माइनस वन, तो माइनस थीटा, माइनस ई रेस टू द पावर आई इंटू आई, आई स्क्वायर एंड माइनस वन, तो थीटा अपॉन टू आई, इजंट इट? समझ गए क्या सब लोग? वंस अगेन मैंने काफी बार आप लोगों को बोला है कि कभी भी डिनोमिनेटर में आई नहीं रखना, है ना। इसलिए व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मल्टीप्लाइंग ऊपर एंड नीचे बाय आई। ऐसा अगर करूँ तो ये आई इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर हो गया, और आई स्क्वायर का मतलब होता है माइनस वन, तो ये हो गया माइनस ये वाला आई इंटू रिमेनिंग इज ई रेस टू द पावर माइनस थीटा माइनस ई रेस टू द पावर थीटा अपॉन टू, ये हो गया साइन ऑफ आई थीटा। और अगर मैं अब यहाँ पे माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दूं माइनस साइन, तो इट विल बिकम ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा, उल्टा हो जाएगा ना, अपॉन टू। एवरीवन क्लियर दिस? प्लीज फीडबैक, फीडबैक दो। ठीक है, सो आई इंटू नाउ व्हाट इज दिस, इट इज साइन एच थीटा। तो हो गया ना पहला प्रूफ। बिलीव करो थोड़ा सा, ऑफलाइन बैच में बहुत अच्छे से क्लियर होता है, ऑनलाइन है तो भी बहुत अच्छे से अपना हो रहा है, बस आपका कंसंट्रेशन और भी ज्यादा चाहिए अब यहाँ पे। चलो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब कॉस वाला भी प्रूफ दे देता हूँ। चलो अभी अगर कॉस चाहिए तो कॉस थीटा का, सॉरी, मुझे बोलो आप कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखते हो? ये लिखते हो ई रेस टू द पावर आई थीटा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन टू, ऐसा लिखते हो ना। फिर अगर मुझे कॉस ऑफ आई थीटा अगर लिखना हो तो थीटा इज रिप्लेस बाय आई थीटा, तो आई ऑफ आई थीटा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस आई ऑफ आई थीटा अपॉन टू, ऐसा हो गया। तो ये हो गया फिर ई रेस टू द पावर आई इंटू आई यानी आई स्क्वायर यानी माइनस प्लस ई रेस टू द पावर आई स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस अपॉन टू, ऐसा हो गया। एंड व्हाट इज दिस, ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन टू, यानी इसका ही मतलब क्या होता है, इसका ही मतलब होता है कॉस ऑफ एच थीटा, दैट्स इट। सो वी गॉट द फॉर्मूला कॉस ऑफ आई थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ एच थीटा। समझ गए फिर? क्लियर है? और अभी अगर आप लोगों को साइन सॉरी tan आई थीटा चाहिए तो काफी आसान, डिवाइड करते हैं, सो देयर फोर tan ऑफ आई थीटा का मतलब क्या हो जाएगा फिर, साइन आई थीटा अपॉन कॉस ऑफ आई थीटा, ऐसा साइन आई थीटा यानी आई इंटू साइन ऑफ एच थीटा है ना, अपॉन कॉस आई थीटा यानी कॉस एच थीटा है, तो ये हो गया फिर आई इंटू कौन, tan ऑफ एच थीटा। तो ये आप लोगों को मिल गया tan आई थीटा और tan एच थीटा का रिलेशनशिप, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, इजंट इट? अब ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत आसान है, समझ भी गए आप लोग। एक चीज़ मैंने आप लोगों को, जो रेगुलर बैच के मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने पहले से आ रहे, वो लोगों को मैंने 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस काफ़ी बार पढ़ा है,
तो ये फॉर्मूले याद रखना कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। अनुराग हो गया, देन कृतिका हो गए, अनुराधा, अनुराधा नहीं इसमें शायद, ईशान हो गया, ये लोग एकदम नए नए लोग हैं। तो आप लोगों को मैं फॉर्मूले डायरेक्ट कैसे याद रखना इजीली, वो एक ट्रिक देता हूँ, समझ लो। 4 फॉर्मूले हैं सिर्फ। तो 4 में से पहला जैसे कि साइन थीटा है ना, दूसरा कॉस थीटा है, तीसरा सपोज साइन ऑफ एच थीटा है, और चौथा कॉस ऑफ एच थीटा है। तो इसमें कैसा हो गया, 2 सर्कुलर साइन कॉस है और 2 हाइपरबोलिक साइन कॉस है। याद रखना जब भी सर्कुलर साइन कॉस रहेगा, अनुराग, ईशान, कृतिका वगैरह सब नए लोग, जब भी सर्कुलर रहेगा तो आएगा, तो ये आएगा ई रेस टू द पावर आई थीटा, ई रेस टू द पावर माइनस आई थीटा, हियर इट इज आल्सो ई रेस टू द पावर आई थीटा, ई रेस टू द पावर माइनस आई थीटा। और हाइपरबोलिक होगा तो आई नहीं आता है, तो ई रेस टू थीटा, ई रेस टू माइनस थीटा, ई रेस टू थीटा, ई रेस टू माइनस थीटा। समझ गए? हिंट दे रहा हूँ कैसे याद में रखना, प्रूव तो करके दिया। साइन है, ऑड फंक्शन है साइन, इसलिए बीच में माइनस, और कॉस होगा तो कॉस इवन है इसलिए बीच में प्लस। और चारों फॉर्मूले में से सर्कुलर साइन ढूंढने का, सिर्फ सिर्फ सर्कुलर साइन, राइट। सिर्फ सर्कुलर साइन के नीचे 2i आता है, बाकी सबके नीचे आता है 2, 2 एंड 2, दैट्स इट। तो ये ऐसे आप लोगों ने याद रखना है फॉर्मूला। बोलो समझ गए क्या आप लोग, नए लोग, बाकी लोगों को पता ही, ठीक है। यस सो दिस इज द हिंट टू यू कि कैसे इसको याद रखना है, ऐसे एक आधे बार लगाना है तो अप्लाई करना है। तो मैंने आप लोगों को रिलेशनशिप क्रिएट करके दिया। अब सिमिलरली रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, कॉट, कोसेक, ये भी आप लोग ले सकते हो फिर एज अ रेसिप्रोकल ऑफ, है ना। तो वही सेंटेंस में लगे तो वापस लिखता हूँ। सिमिलरली कोसेक, सेक एंड कॉट relationships can be obtained as a reciprocal of sine, साइन, उसके बाद कॉस, एंड उसके बाद tan, सभी इधर। तो चलो समझ गए। अ, अभी देखो आपको सर्कुलर हाइपरबोलिक फंक्शन का एक थोड़ा सा डेमो देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखते हो। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पहली आइडेंटिटी आप लोग क्या पढ़ते हो, ये पढ़ते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक डेमो दे रहा हूँ, ये पढ़ते हो ना आप लोग। तो वही अगर इसको अगर अपने को हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना है तो कैन आई राइट दिस टर्म है साइन स्क्वायर आई थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर आई थीटा, बोथ आर द सर्कुलर फंक्शन ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। अब अभी अभी तो अपन ने प्रूव किया, व्हाट डू मीन बाय साइन आई थीटा, इट इज आई इंटू साइन ऑफ एच थीटा ना, और इसका स्क्वायर, प्लस कॉस आई थीटा यानी क्या होता है, कॉस एच थीटा, और इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब डोंट राइट कॉस स्क्वायर, ये वाली टर्म पहले लिखते हैं, ये बाद में लिखते हैं। तो डोंट राइट कॉस, कॉस स्क्वायर, राइट कॉस एच स्क्वायर, आई स्क्वायर। अब ये वाली टर्म आई का स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर एंड माइनस, तो माइनस साइन ऑफ एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये सर्कुलर की आइडेंटिटी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये हाइपरबोलिक की आइडेंटिटी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक। बोलो समझे क्या? तो ऐसे आप लोगों ने हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले है
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो सर्कुलर में आप लोगों ने पढ़ा अभी तक, ऐसा आप लोग उसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ गए क्या? एक डेमो दिया मैंने, अब बाकी के भी बहुत सारे फॉर्मूले, साइन 2x का फॉर्मूला लिखते हो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, उसको भी हाइपरबोलिक में कर सकते हो। cos 2x का फॉर्मूला लिखते हो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, उसको भी हाइपरबोलिक में। तो इट जस्ट अ डेमो फॉर ऑल ऑफ यू। चलो समझ गए फिर। सो दिस इज हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड दिस इज सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। समझ तो गए सब लोग? अभी कोई टेंशन नहीं। तो कल अपने को अभी देखना है सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वाला टॉपिक। तो वो जो सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वाला टॉपिक है, उसको लगते हैं 2 लेक्चर्स। सभी लोग 3-4 फॉर्मूले लेके कंप्लीट कर देते वो टॉपिक, लेकिन मैं उसके ऑलमोस्ट 24 नंबर ऑफ फॉर्मूलेज लेता हूँ। चलो ठीक है, फिर रुकते हैं आज अपन यहाँ पे, इसका पीडीएफ भेज देता हूँ, बाकी लेते हैं कल।